हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की वीडियो का शीर्षक है एक मजबूत शुरुआत के बाद बाज़ारों में कमजोरी। यानी कि शुरुआत इतनी मजबूत हुई थी आज, ऐसा लग रहा था कि भाई बुल्स आज जो है डबल ताकत के साथ आए हैं। और लेकिन जो बुल था वो तो रेड बुल निकला। यानी कि बाद में जो बुल्स थे वो अपने आप को नहीं संभाल पाए और वास्तव में रेड कलर यानी कि मंदी वालों ने अपना काम किया। तो बुल के साथ आज रेड जुड़ गया निफ्टी के अंदर। देखिए निफ्टी कल कितना मजबूत था। कल बैंक निफ्टी कमजोर हो रहा था तब भी निफ्टी मजबूत खड़ा था। आज ये था कि निफ्टी बैंक फिर भी मजबूत खड़ा था, निफ्टी फिर भी रेड हो गया। ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शंस की माया थी। आज ऐसा लग रहा था कि 18,300 का स्टार्डल लिखा हुआ है और इसी तरीके से 43,500 का बैंक निफ्टी में स्टार्डल जो है प्ले हो रहा है। तो बाजार उसी के इर्द गिर्द जो है आके सिमट गए। निफ्टी बैंक ने बहुत बार कोशिश की ऊपर जाने की, 600 के लेवल को तोड़ा, 3 बार तोड़ा दिन के अंदर, लेकिन बार बार पलट के 500 की लाइन में आ जाता और बाद में बाजारों के अंदर एक सेलिंग देखने के लिए मिली। वास्तव में बाजार एक ओवरबोट सिचुएशन में। और देखिएगा जो बियर्स हैं वो बड़ा झटका देने से पहले इस ताक में बैठे हैं कि भाई बुल्स जितनी देर को ताकत लगानी है तू लगा ले, खींच ले, जितना देर को माल लेना है ले ले। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति हमने पहले भी देखी है। बाजार ऐसे जब खींचता है और बाद में जब रैली लगभग ख़त्म होने की तरफ होती है या प्रॉफिट बुकिंग आने की कगार पे होता है तो 4-5 दिन इसी तरीके से जो है बाजार हम कह सकते हैं कि नखरे करता है। मैनेज करने की कोशिश की जाती है, कभी निफ्टी से कभी बैंक निफ्टी से, और बाद में एक ही झटका लगता है। और 4 दिन, मैं सीधी बात बोलूँ, बियर्स केवल 4 ही दिन या 5 दिन काम करने आता है। यानी कि अगर पूरे बाजार के अंदर अगर हम ये माने कि 2 महीने में जो काम होता है वो 40 दिन या 42 दिन होता है, तो उसमें से बियर्स जो एक्टिव रहते हैं वो 5 या 7 दिन ही रहते हैं। बाकी टाइम्स जो है बुल्स की ही दबदबा जो है बाजार में रहता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो लिक्विडिटी को चेक करते हैं, या तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज जो है लिक्विडिटी को चेक करते हैं। और जो बुल्स हैं वही बियर्स होते हैं, वही और बियर्स ही बुल्स बनते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो एक गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। जब बाजार ओवर सोल्ड हो जाते हैं वो लोग माल इकट्ठा करते हैं 5-7-10 दिन। ऐसा लगता है कि आपको बाजार मंदा ही रहेगा, लेकिन 10-12 दिन माल इकट्ठा करके फिर एक रैली स्टार्ट होती है। इसी तरीके से जब रैली का अंत आता है और उस अंत के आसपास क्या होता है कि 10-12 दिन बाजार ऐसे ही कंसोलिडेट करता है और फिर वो अपना माल ऊपर लेवल ले जाके छोड़ देते हैं। और ये माया सफल हो पाती है ऑप्शंस के बाजार या फ्यूचर्स के बाजार की वजह से, क्योंकि जब वो बाजार को ऊपर चलाना शुरू करते हैं तो लोगों की एक आम धारणा रहती है कि बाजार बहुत ओवरसोल्ड होते हैं और वो लोग शॉर्ट मारते हुए चलते हैं। और बाद में जब उनके शॉर्ट फंस जाते हैं तो जो तेजी करके लाए प्लेयर्स हैं उनको बड़े आराम से अपना माल बेचने का मौका मिल जाता है और वो बाजार को बिल्कुल भी झुकने नहीं देते। और जब सब लोग तेजी में आ चुके होते हैं तो वो जो स्मार्ट प्लेयर जिसने तेजी की होती है वो ऊपर के लेवल पर आके अपना माल पहले सेट करता है। 5-10 दिन जो भी लगते हैं उसको माल बेचने में, तो एक 5-10 दिन 12 दिन का कंसोलिडेशन पीरियड होता है। नीचे जब बाजार जाता है तब भी, और जब बाजार ऊपर भी आता है तो भी, और फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो शायद हम उसी के इर्द गिर्द जो हैं हम देख रहे हैं बाजार को इंडेक्स के लेवल पर। तो इंडेक्स के अंदर प्योरली एक मैनेजमेंट चल रही है। और देखिएगा जो मैं ये कहता हूँ कि जो बुल मार्केट के फीचर्स हैं वो नहीं है ये, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि बाजार में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। केवल एक सेक्टर के दम पे बाजार चल रहा है, वो है BFSI। आज अगर हम बात करें कि भाई पूरे बाजार में क्या हुआ, तो पूरे बाजार के अंदर आज 2 चीज़ों को ध्यान से देखिए। एक था डॉक्टर रेड्डीज, दूसरा था L&T। अब बाजार को ये 2 रिजल्ट मायूस लगे या इनमें पहले रनअप किया जा चुका था। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार L&T का रिजल्ट खराब था या डॉक्टर रेड्डीज का रिजल्ट खराब था। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट खराब नहीं थे, बात ये थी कि आपने अच्छे रिजल्ट के एंटिसिपेशन में शेयर्स प्राइस में रनअप ज़्यादा हो गया था। यानी कि जब बाजार बुलिश टोन में रहता है तो
माल इकट्ठा करते रहते और दूसरे जो प्लेयर जो तेजी करने वाले हो तो वो अपनी पोजीशन हेज रखते हैं, यानी कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो वो अपनी ऑप्शंस के माध्यम से अपनी पोजीशंस को भी हेज रखते हैं और अपना प्रॉफिट भी जो है वो काट चुके होते हैं, प्रॉफिट के हिस्से को। और अगर उस लेवल से जैसे ही बाजार नीचे कटेगा तो वो जैसे ही कटान होगा वो उनके स्टॉप लॉस कट जाएंगे। और वो हालांकि एकदम टॉप मोस्ट प्रॉफिट तो नहीं काटते, लेकिन जो उस दिन का 1 या 2% जो प्रॉफिट होता है वो उनका कम हो जाता है। तो ये आज हमें देखने के लिए मिला जब डॉक्टर रेड्डीज 5-6% के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहा था, और सिमिलर तरीके से LNT के अंदर भी। अब अगर वहीं देखें तो आज जो शेयर्स अगर चल रहे थे, अगर मैं बैंक निफ्टी स्टॉक्स की बात करूं तो देखिएगा बैंक निफ्टी स्टॉक्स में लास्ट में अगर हम आके देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, देखिएगा इंडेक्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले 3 दिन पहले इंडसइंड बैंक को उठाना शुरू किया, और इंडसइंड बैंक को कब तक उठाएंगे, जब तक कि उनकी अपनी ऑप्शन की पोजीशन अगर उन्होंने इस हफ्ते बना रखे तो ठीक है, अगले हफ्ते तक बना रखे तो ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रख नहीं सकते, क्योंकि रोज आपको एक ऊपर के लेवल पर बाइक लानी पड़ेगी। तो अगर 10 दिन या 15 दिन आप बाजार को ऊपर रखेंगे तो उस ऊपर के रेट पे बाइंग लानी भी पड़ेगी पब्लिक का सेंटीमेंट बदलने के लिए। तो वो अक्सर क्या होता है कि जो सेलर होता है वो धीरे धीरे माल बेच रहा होता है, और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो जनरली ये समझते हैं कि किसी भी शेयर्स में अगर मान लीजिएगा पिछली रैली से अब तक 10 या 12% का प्रॉफिट आ चुका, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं मान लीजिएगा कि 15 दिन बाजार मंदा रहा और 1-1.5 महीने में बाजार ऊपर आ गया, तो 2 महीने में अगर 10%, 8% पैसे भी बनते हैं तो उसको एनालाइज करोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो यहीं पर यही गेम कर रहे हैं। तो अब देखिएगा जो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो पूरा इंडेक्स प्ले कैसे हो रहा है। इस बार SBI थोड़ा सा नहीं चला, तो बाजार ने जो पिछली रैली में शेयर नहीं चला था उस शेयर से इस रैली की शुरुआत की थी, वो था कोटक बैंक। अब कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक ये आके ऊपर थम गए। अब या तो इनको खींचना पड़ेगा, तो अब इनको खींचने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये जो बड़े शेयर्स हैं तो बड़े जो प्लेयर्स हैं इंस्टीट्यूशंस दूसरे बेचने वाले भी हो जाते हैं, उनको पता है इसकी इतनी वर्थ है, चलो जी अच्छे रिजल्ट के चक्कर में पब्लिक खरीदने लग रही है, लेकिन वो मार्जिन एक्सपेंड होंगे नहीं होंगे, क्योंकि बैंकिंग की रिस्की बिजनेस तो है ही, तो वो लोग समझते हैं कि कितने से ज़्यादा पी नहीं देनी। लेकिन अब इसको कैसे किया, तो जो शेयर्स जिनकी पी थोड़ी सी कम थी तो पिछले 3 दिनों में 3 शेयर चले, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। SBI भी चल जाता है, लेकिन वो PSU सेक्टर्स के जो बैंक्स हैं वो थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि जो भी फॉल आएगा बड़ा तेजी से आएगा, तो देखिए उस दिन HDFC की न्यूज़ के बाद फॉल आया तो बड़ा शार्प आया। अब मैं ये कह रहा हूँ दोबारा से कि अब हो सकता है कि फॉल में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। अब महीने के अंत तक शायद बुल्स बाजार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पे है। और वो बड़े प्लेयर्स जो है ना वो भी अच्छे प्रॉफिट पे हैं, और महीने की एक्सपायरी आने पर क्या होता है कि लोग बड़ा गेम खेलते हैं। और बड़ा गेम कैसे खेलते हैं कि जिन लोगों ने मंदी भी करनी, जिन्होंने माल खरीद रखा उनको माल बेचना है, तो उस डेट के आने से पहले थोड़ा सा बाजार साइड लाइन हो जाता है। तो अब हमें लग रहा है कि बाजार साइड लाइन होगा, और उसके बाद जब लास्ट वीक होगा तो साइड लाइन होने के बाद जिनको भी लेना है शॉर्ट पोजीशन कवर करें, और महीने के अंत वाले वीक में हमें लग रहा है कि एक अच्छी खासी कमजोरी बाजार में आ जाएगी। और अब देखिएगा कभी भी आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट तक, क्योंकि अब बाजार ऊपर लेवल पर अटक रहा है, और ये बुल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जैसे आज शेयर्स टूट रहे थे 6-6, 8-8%, जब बुल मार्केट होती है तो ऐसे जो रिजल्ट है उनको जो है हाथों हाथ लिया जाता है, बजाय कि इस तरीके की पिटाई करने के। तो ये मेरे ऑब्जर्वेशंस थे आज के बाजार के बारे में। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो 18,297 पे बंद हुआ। खुला कहाँ था, 18,357 पे। ये देखिए खुलना बड़ा जबरदस्त था, आज खुला बड़ा जबरदस्त, और उसके बाद गया ऊपर, और अब क्या देखिए कल की तरह नीचे आया, लेकिन कल तो बड़ा फास्ट आया था बैंक निफ्टी स्टॉक्स की वजह से। फिर दिन भर कंसोलिडेट करता रहा, 3 बजे के बाद नीचे आया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट करके बंद हो गया। तो बाजार ने जो 3 बजे के आसपास की सेलिंग दिखाई, कैंडल रेड बनी है कल के नीचे। तो अभी देखिएगा हम इस हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन के लिए भी वेट कर रहे हैं। हालांकि इसका कंफर्मेशन नहीं आया, बट इसी का फॉलोअप आया है कि हाँ ठीक है कैंडल रेड है, और सीधी सी बात है कल के क्लोज से नीचे क्लोज दिया है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन तब आएगी जब इस हैंगिंग मैन कैंडल का जो लो है इसको तोड़ के बाजार नीचे आता है। तो ये मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बात करूं, बाजार में वीकनेस
तभी बढ़ेगी जब 18,200 के नीचे बाजार क्लोज होगा। मान लीजिएगा बाजार 18,200 के नीचे क्लोज होता है और डिसाइसिवली क्लोज होता है विद वॉल्यूम, तो आप ये देखेंगे कि अगले 10-12 दिन के अंदर बाजार 17,600 तक आ जाएगा। अगर 18,200 को तोड़ देता है तो आप देखिएगा वीकनेस फिर 17,600 तक हो सकता है, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, बट ये यहाँ से बट फॉल थोड़ा सा शार्प आता है। तो 18,000 में भी अगर 200 के नीचे थोड़ा सा और देखें तो 18,180 के नीचे अगर बाजार बंद होता है तो कंट्रीब्यूशन देखें तो देखिएगा अदानी एंटरप्राइजेज में आज खबरें थी और फंड रेजिंग थी, और आपको पता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, तब वो भी फंड रेजिंग का ही प्रोग्राम चल रहा था। अब जो है इक्विटी थोड़ा सा डाइल्यूट हो सकती है, तो आज हाँ लेकिन काफ़ी अच्छी तेजी थी। HUL देखिएगा रिजल्ट के बाद अपने आप को संभाले हुए, तो देखिएगा इंडेक्स को मैनेज करना तो डिफेंसिव जो है आज आने थे। एशियन पेंट्स ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, आज रिजल्ट थे, बाजार को रिजल्ट पसंद आए। अदानी पोर्ट्स और HDFC लिमिटेड ये सब तेजी में थे। कमजोरी कहाँ थी? L&T, रिलायंस, ITC, डॉक्टर रेड्डीज एंड JSW स्टील में। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि अभी बुल्स के फेवर में थी, और जो शेयर्स आज तेज चल रहे थे उसमें देखिएगा इंडसइंड बैंक का भी नाम था, और इंडसइंड बैंक जो है तकरीबन 70-80 रुपये चल चुका है पिछले 3 या 4 दिन में। डॉक्टर रेड्डीज लैब 6.89% का फॉल, L&T का 5.17। अगर आप रिजल्ट को देखकर रिजल्ट इतने खराब थोड़ी ना जितना ये शेयर प्राइस टूट रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है। डिवीज लैब में भी जो है 2.8% की कमजोरी थी, और इसमें भी हमें लगता है कि एक जो स्पेकुलेटिव मूव था वो हल्का पड़ रहा है, और एक समय तो ऐसा हो गया था 3222 रुपये के आसपास आके कुछ अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें देखने के लिए मिली, और हमें लग रहा है कि अभी भी हमारी पोजीशन देखिएगा अभी भी हमारी मेंटेन है, ऐसा नहीं है कि हमने पोजीशन से एग्जिट कर गए, और थोड़ी सी हमने इंक्रीज़ भी की है। JSW स्टील, ITC और भारतीय एयरटेल ये सब भी कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक 43475 ये है लेवल्स, और आज देखिएगा बार बार कोशिश की बाजार, बस ये कोशिश करते रहे बुल्स की आज तोड़ दें, एक बार 800 चला जाए और हम कमाल कर दें, लेकिन देखिएगा वॉल्यूम जो है वो नीचे से देखिएगा बाजार को खींचने की कोशिश की, दिन भर कंसोलिडेट कर फिर झटका लगा, अब ऊपर रखे तो आप लंबे समय तक बाइंग नहीं रख पाए, जिसकी वजह से बाजार नीचे आ गया। और अभी भी बैंक निफ्टी में देखिएगा एक अहम लेवल मैं आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी में जो भी वीकनेस आएगी वो आएगी जब बाजार 42,800 के नीचे क्लोज देगा। तो बाजार 42, जैसे मैंने आपको निफ्टी की बात की, तो ये जो बैंक निफ्टी है बैंक 42,800 के नीचे क्लोज देगा तो आप एक अच्छा फॉल देख सकते हैं, और उस केस में बाजार 41,500-600 तक जा सकता है। तो यहाँ पर ऊपरी लेवल पर तो देखिएगा हमें सेलिंग नज़र आ रही है, और इस समय पर हम इन्वेस्टर्स को भी यही कहेंगे भाई इन प्राइस में फंस गए ना तो हो सकता है कि आप 2-3-4 महीने ना निकलो। लेकिन बैंक निफ्टी आजकल क्या है कि ऐसा इंडेक्स है, इसके शेयर्स में एक सबसे खास बात यह है कि ट्रेड करने के लिए मान लीजिएगा आप डिलीवरी में भी ट्रेड करोगे तो शायद ये शेयर्स आज की डेट में ट्रेडर्स के बड़े फेवरेट है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.96%, इंडसइंड बैंक 1.27% जो मैं आपको बोल रहा था, और देखिएगा बंधन बैंक 1.25। यहाँ पे मैं एक राय रखता हूँ अपनी, थोड़ा सी कॉन्ट्रा व्यू है। मुझे लगता है कि बंधन बैंक जो है अगले साल के लिए, या मतलब अब बाजार में जो भी करेक्शन होगी उसके बाद जो रैली होगी उसमें शायद बंधन बैंक काफ़ी अच्छा करता हुआ आपको नजर आए। और अगले 2-3 साल के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बंधन बैंक अगर अब सफाई हो गई है इसमें काफ़ी, और इसके साथ जो पीयर्स को कंपेयर करें तो ये अभी भी एक डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक 1.25%, एक्सिस बैंक 0.68%। ये सब तेजी में थे, आज मंदी में तो थे ही नहीं कोई, और 1-2 बैंक थे वो मैंने आपको बता दिए। FIs ने आज फिर बाइंग किया, देखिएगा FIs लगातार बाय आ रहा है रोज। DIs देखिएगा मामूली सेलिंग कर रहे हैं, तो 12,000 की बाइंग 3,000 की सेलिंग क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद FIIs ने आज थोड़ा सा FIIs ने अपना फ्यूचर थोड़े डीले किए हैं, ऑप्शंस भी बेची है, तो ज़्यादा बड़ा मूव हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। कल भी मैंने कहा था देखिएगा जब ये दोनों जो सेलिंग हुई थी तब मैंने कहा था कि ज़्यादा बड़ा मूव नहीं होता, क्योंकि सेलर हमेशा चाहता है कि बाजार उसी के आसपास रहे। फिर इन्होंने 2,600 करोड़ की बाइंग की थी, तो ठीक है भैया बाइंग की है तो इसके लिए बाजार में कुछ मूवमेंट तो होनी चाहिए 100-200 पॉइंट की, तो वो मूवमेंट प्ले कर ली। अब देखिएगा फिर सेल कर दी, तो यहाँ पे अभी ऐसी है, उन्होंने अभी मंदी तो नहीं प्ले की है FIIs ने, बट एक रेंज बाउंड ट्रेड अभी भी वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स भी 7.748 करोड़ की बाइंग के साथ काम कर रहे हैं।
पुट कॉल रेशो 0.71 है, तो कोई ख़राब नहीं, न्यूट्रल है। 0.982 ये भी न्यूट्रल है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव है बैंक निफ्टी के सेलर्स। जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा 0.82% की कमजोरी है, लेकिन ये क्या है, ये रोज़ कमज़ोर होता है, शाम होते होते फिर प्लस हो जाता है। यानी कि रात को जब 1:45 बजते हैं 12:45 से लेकर 1:30 बजे तक ये बाज़ार जो है डाउ जोन्स अपने आप को संभाल लेता है, और या तो थोड़ा बहुत कमज़ोर रहता है, ये प्लस हो जाता है। और अगर डाउ जोन्स में अगर डाउ जोन्स का अगर इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों में आएगा तो तब भी आएगा अगर ये 33,000 तोड़ता है तो। ब्रेंट क्रूड $75 पे है। ऑप्शन चेन की डेटा ज़्यादा कुछ कह नहीं रही है, लेकिन फिर भी कॉल राइटिंग स्लाइटली हायर साइड है। मतलब अगर पुट 50 की है तो कॉल 51 की, तो ये भी बयां कर रहे हैं कि वे ऊपर थोड़ा सा भर डाला है बाजार में। और 43,500 एक मेजर है, इसमें भी स्टार्टर लिखा हुआ था, तो यहाँ भी कॉल राइटिंग थोड़ी सी स्लाइटली हायर साइड में। अगर आप यहाँ देखें तो इन 3 स्ट्राइक को देखें पुट साइड में, इनके वो वॉल्यूम देखिएगा 58, 24, 21, और यहाँ पर आप कॉल साइड में देखिएगा 79, 35, 33। तो ये जो वैल्यू है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉल राइटर थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव है बजाय कि पुट राइटर के। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टॉप हमें लग भी रहा है कि कहीं बाजार टॉप के आसपास ही है। देखिए वो 200-300 पॉइंट और चल जाए उसकी मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बाज़ारों में इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान रखिएगा, स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पर आप अगर मीडिया सुनेंगे कि जी बैंकों में अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये है वो है, या बाकी जगह पे भी, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बांधने का समय। स्मॉल कैप और मिड कैप के भी देखिएगा, जो जिन कंपनीज का रिजल्ट अच्छा है उनको छोड़ दें, तो बाकी जहाँ पे रन अप आया है वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बांधने का समय है। और अगर इंडेक्स में कोई भी गिरावट आती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी दिखेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा पर्सनली स्मॉल कैप मिड कैप अब इंडेक्स के आसपास ही टूटेगा, जैसे अभी टूट रहे थे ना पहले बहुत ज़्यादा। अब जितना इंडेक्स टूटेगा मुझे लग रहा है उसी की प्रोपोर्शन में टूटते हुए नजर आएंगे, तो इंडेक्स के साथ जो है कोरिलेट जो है ज़्यादा करेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अभी पहले तो देखिएगा जो स्मॉल कैप और मिड कैप थे वो इंडेक्स चलने के बाद भी रोज़ गिर रहे थे, तो वो जो चीज़ है वो मुझे लगता है इंडेक्स के साथ मैच करती हुई नजर आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपकी कोई भी राय तो कमेंट बॉक्स में आप जो है ज़रूर अपनी जो है राय रखिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।